काव्या बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डर के कारण उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और उसे किसी भी हालत में इस घर से बाहर निकलना था। इस वक्त काव्या एक अंधेरे कमरे में आ गई थी और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। काव्या रोते रोते बार बार दरवाजे पर हाथ मार रही थी। अंदर के कमरे से काफी डरावनी आवाज आ रही थी। काव्या की हालत रोने के कारण इतनी खराब हो गई थी कि वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे सांस नहीं आ रही है। काव्या के मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। तभी अंदर से काव्या को कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। काव्या ने पलटकर देखा तो उसका ध्यान अंधेरे में चमकती दो आंखों पर गया। उन दो आंखों को देखकर काव्या के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। काव्या के चीखते ही कमरे की लाइट्स ऑन हुई और काव्या का ध्यान उस अंधेरे में खड़ी दो आंखों वाले इंसान पर गया। वह कोई और नहीं आदित्य कपूर था, जिसके हाथ में इस वक्त एक बड़ी सी गन थी और वह किसी खूंखार जानवर की तरह लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अभी के अभी किसी की भी जान ले सकता है। उसकी वह लाल डरावनी आंखें देखकर काव्या की सांस गले में ही अटक गई थी। काव्या के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे और वह अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप रही थी। डर के मारे उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। काव्या इस वक्त दरवाजे से चिपक कर खड़ी हुई थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वहीं आदित्य, जिसके हाथ में गन थी, उसने गन को साइड में फेंका और अपने लंबे कदम काव्या की तरफ बढ़ाने लगा। जैसे जैसे आदित्य अपने कदम काव्या की तरफ बढ़ा रहा था, काव्या की आंखों से आंसू तेज हो रहे थे और वह डरते डरते नामे अपना सिर हिला रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे आदित्य उसकी जान लेने के लिए उसके पास आ रहा हो। आदित्य अब काव्या के काफी करीब आ गया था। तभी काव्या ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया। काव्या की बात सुनकर आदित्य, जो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, वह अपनी जगह पर रुक गया। उसने एक कातिल मुस्कुराहट के साथ काव्या की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। आदित्य की बात सुनकर काव्या के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वह बस अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। आदित्य ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, कल तुम ही तो थी जो मेरी गाड़ी के सामने कूदी थी सुसाइड करने के लिए, फिर आज मौत से डर कैसा? आदित्य की बात सुनकर काव्या के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। डर के मारे बेचारी की हालत खराब हो रही थी। उसने डरते डरते कहा, प्लीज मैंने कुछ नहीं किया, तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? काव्या की बात सुनकर आदित्य जोर से हंसने लगा। वहीं उसे इस तरह से हंसता देखकर काव्या और ज्यादा डरने लगी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दो। कुछ देर तक हंसने के बाद आदित्य ने अपनी हंसी कंट्रोल करने के बाद काव्या की तरफ देखकर शांति भरी आवाज में कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ कुछ करने के लिए लेकर आया हूँ? अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता ही क्यों? तुम्हें वही सड़क पर मरने के लिए छोड़ देता। आदित्य की बात सुनकर काव्या, जो डरते हुए उसकी तरफ देख रही थी, अचानक से वह शांत हो गई और आदित्य की तरफ देखने लगी। उसने खुद से कहा, वैसे ये कह तो सच ही रहा है। अगर इसे मुझे मारना होता तो मुझे वहीं पर छोड़ देता, जहाँ से ये मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था। पर यह मुझे अपने घर लेकर क्यों आया है? यह सोचकर काव्या ने फिर से डरते हुए आदित्य की तरफ देखा। काव्या का फिर से डरा हुआ चेहरा देखकर आदित्य धीरे धीरे उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वहीं आदित्य को अपनी तरफ आता देखकर काव्या खुद में सिमटने लगी, जैसे वह दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाएगी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांस महसूस हुई। आदित्य उसके कान के बेहद धीमी मगर डरावनी आवाज में कहा, लिटिल रैबिट, तुम्हें डर लग रहा है? मुझसे क्यों डर रही हो तुम? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लिटिल रैबिट, आंखें खोलो अपनी और मेरी तरफ देखो। आदित्य ने काफी मदोसी भरी आवाज में कहा था, जिस वजह से काव्या की पूरी बॉडी कांपने लगी थी। यहाँ तक कि उसके होंठ भी कांप रहे थे। उसके कांपते गुलाबी होंठों को देखकर आदित्य, जो कि उसे डराना चाहता था, उसका गला सूखने लगा। उसने अपनी टाई को ढीला करते हुए कहा, लिटिल रैबिट, मैंने कहा अपनी आंखें खोलो। काव्या ने बंद आंखों के साथ ही अपना सरनामे हिलाया। काव्या को अपनी बात ना मानता देखकर आदित्य ने कहा, अगर तुमने एक बार में फिर से मेरी बात को टालने की कोशिश की
तो आगे जो कुछ भी होगा उसका अंजाम तुम्हें खुद भुगतना होगा। लिटिल रैबिट, तुम बाद में मुझे दोस्त नहीं दे सकती। मुझे अपनी बात को टालने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आदित्य ने यह बात बिल्कुल शांति से कही थी, फिर भी काव्या ने डर के मारे जल्दी से अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों के सामने फिर से वही सीन आ गया जब आदित्य ने बेरहमी से उस लड़की का हाथ मरोड़ कर तोड़ दिया था। काव्या ने अपनी आंसू भरी आंखों और डरे हुए चेहरे के साथ आदित्य की तरफ देखा। वहीं उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखकर आदित्य ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए अजीब सी आवाज में कहा, तुम्हें मुझसे डर लगता है लिटिल रैबिट? और तुम यहाँ पर क्या कर रही थी जबकि मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में सुला कर आया था? तुम यहाँ पर जासूसी कर रही हो। आदित्य के इस तरह से अपने गाल पर हाथ फेरने के कारण काव्या फिर से डरने लगी। उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। वहीं आदित्य उसकी खूबसूरत सी आंखों को देख रहा था जिनमें इस वक्त आंसू की बूंद नजर आ रही थी। काव्या अपनी आंसू भरी आंखों से डरते हुए आदित्य की तरफ देख रही थी। वहीं आदित्य जैसे उसके मासूम से चेहरे को देखकर अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। वह लगातार काव्या को ही देख रहा था। काव्या के कांपते गुलाबी होंठ आदित्य को काफी लुभावने लग रहे थे। काव्या का डरा हुआ चेहरा उसे और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। आदित्य ने काव्या के गुलाबी होंठों पर एक बार फिर से नजर डाली और धीरे धीरे काव्या की तरफ झुकने लगा। आदित्य को अपनी तरफ झुकता देख काव्या फिर से डरने लगी। उसने डरते हुए कुछ कहना चाहा, तभी उसे अपने होठों पर आदित्य के गर्म होठों का एहसास महसूस हुआ। काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। आज से पहले उसने कभी किसी लड़के को खुद को किस करने नहीं दिया था। काव्या ने अपने छोटे छोटे हाथों से आदित्य को मारते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, पर आदित्य है जो कि खुद समझ नहीं पा रहा था कि वह किस तरह से काव्या के होठों पर किस करने लगा। काव्या के होठों पर अपने होठ महसूस करके वह पूरी तरह से अपने होश गंवा चुका था। वह बिना रुके काव्या के सॉफ्ट लिप्स को लगातार किस कर रहा था। उसके लिप्स जैसे बहुत टेस्टी लग रहे थे। वह काफी प्यार से काव्या के लिप्स को किस कर रहा था, तो कभी काफी अग्रेसिव होकर छोटी सी काव्या आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी और उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर आदित्य उसे छोड़ नहीं रहा था। आदित्य की पकड़ काव्या के नाजुक हाथों पर काफी मजबूत हो गई थी। काव्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह मन ही मन खुद को कोस रही थी कि उसने आदित्य की गाड़ी के सामने जाकर ही क्यों कूदा था। आदित्य तो जैसे सब कुछ भूलकर काव्या के लिप्स पर किस करने लगा था। करीब आधे घंटे तक काव्या के सॉफ्ट लिप्स पर किस करने के बाद आदित्य को लगा कि अब काव्या सांस नहीं ले पा रही है। तब उसने अपने होठों को काव्या के होठों से हटाया। आदित्य के छोड़ते ही काव्या लंबी लंबी सांस लेने लगी। छोटी सी काव्या की सांस पूरी तरह से फूल चुकी थी। लंबी लंबी सांस लेते हुए वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। ज्यादा देर तक सांस न ले पाने की वजह से उसका प्यारा सा चेहरा इस वक्त लाल हो चुका था और वह और भी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। आदित्य काव्या की तरफ देख रहा था और अपने लिप्स पर अपनी जीभ फेर रहा था। उसने खुद से कहा, मैंने इसे किस कैसे किया? इतना सोचकर उसने एक नजर काव्या की तरफ देखा जो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। काफी देर तक लंबी लंबी सांस लेने के बाद काव्या ने खुद को कंट्रोल कर लिया। उसने गुस्से से अपने सामने खड़े आदित्य को देखा जो अजीब तरह से मुंह बना रहा था, जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो। काव्या ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? आदित्य जो अपनी ही सोच में गुम था, उसने एक नजर काव्या की तरफ देखा जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। इससे पहले कि आदित्य को सोच पाता, काव्या ने अपने छोटे से हाथ से उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। काव्या की थप्पड़ काफी जोर से आदित्य के गाल पर लगी। आदित्य अपनी सोच में गुम था जिस वजह से उसे एहसास नहीं हुआ, पर जैसे ही उसे समझ आया कि काव्या ने अभी अभी उसके साथ क्या किया है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अचानक से आदित्य ने काव्या की गर्दन दबाना शुरू कर दिया। उसने कसकर काव्या की गर्दन दबाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने आदित्य कपूर पर हाथ उठाया? काव्या जो कि गुस्से से लाल पीली हो रही थी, थप्पड़ मारने के बाद उसे भी एहसास हो गया कि उसने जिस इंसान को थप्पड़ मारा है, लोग उस इंसान को थप्पड़ मारना तो दूर की बात है, उस इंसान पर उंगली उठाने से भी डरते हैं। यह एहसास होते ही वह डरने ही लगी थी कि तभी आदित्य ने उसकी गर्दन को दबोच लिया। आदित्य की पकड़ काव्या की गर्दन पर काफी मजबूत थी।
काव्या को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। पहले ही उसने काफी मुश्किल से खुद की सांसों को कंट्रोल किया था और अब फिर से उसके साथ वही सब हो रहा था। काव्या की आंखें खून की तरह लाल हो गई थी क्योंकि उसकी गर्दन पर आदित्य की पकड़ काफी मजबूत थी। काव्या अपने छोटे छोटे हाथों से आदित्य की मजबूत हाथों को अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश कर रही थी, पर आदित्य तो जैसे शैतान बन चुका था। उसकी आंखों में खून सवार हो चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? और आदित्य काव्या की गर्दन को दबा ही रहा था कि तभी उसका ध्यान काव्या की बंद होती आंखों पर गया। काव्या का चेहरा देखकर आदित्य ने झटके से काव्या की गर्दन को छोड़ दिया। आदित्य के छोड़ते ही काव्या बेहोश होकर उसके ऊपर ही गिर गई। यह देखकर आदित्य की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। उसने काव्या के गाल पर हाथ से थपथपाते हुए कहा, उठो, खोलो अपनी आंखें। पर काव्या बेहोश हो चुकी थी। यह देखकर आदित्य ने झटके से उसे गोद में उठाया और उसे रूम से लेकर दौड़ने लगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे काव्या को अपने सीने से लगा लिया था, जैसे वह कोई छोटी सी बच्ची हो। आदित्य काव्या को लेकर सेकंड फ्लोर पर आ गया। उसने खुद को डरते हुए कहा, मैं इतना गुस्सा कैसे कर सकता हूँ? गलती मेरी थी। आदित्य, तुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। आदित्य ने खुद को डांटते हुए कहा और काव्या को लेकर कमरे में आ गया। उसने काव्या को बेड पर लिटाया और उसके हाथ पैर रगड़ने लगा। काव्या का चेहरा इस वक्त खून की तरह लाल हो गया था। आदित्य ने काव्या की सांस चेक की। काव्या की सांस काफी धीमी धीमी चल रही थी। आदित्य ने जल्दी से अपने डॉक्टर को कॉल किया और रूम में घूमने लगा। इस वक्त आदित्य खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर दूर तक फैले जंगल को देख रहा था। आदित्य का घर शहर से बाहर था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली थी। आदित्य ने अपनी आंखें कसकर बंद की। उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी बच्ची का चेहरा आ गया। बच्ची की उम्र यही कुछ 5-6 साल होगी। उसने पिंक कलर की एक फ्रॉक पहनी हुई थी। उसके सामने एक 8-9 साल का लड़का खड़ा था। उस बच्ची ने मासूमियत से कहा, आदि, तो मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? उस छोटी सी बच्ची की बातें सुनकर उस लड़के ने कहा, बेबी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उस छोटी सी बच्ची ने अपनी एक उंगली आगे करते हुए कहा, पिंकी, प्रॉमिस करो कि तुम बड़े होकर मुझसे ही शादी करोगे। उस छोटी सी बच्ची की बात सुनकर उस लड़के ने अपनी उंगली आगे करते हुए कहा, प्रॉमिस, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। उस लड़के की बात सुनकर उस लड़की के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी आदित्य ने अपनी आंखें खोली और खुद से गुस्से से कहा, मैं इस तरह से इस काव्या को किस कैसे कर सकता हूँ, जबकि मेरी लाइफ में मेरी बेबी के अलावा किसी और के लिए जगह नहीं है। आदित्य अभी खुद से ये सब कह ही रहा था कि तभी कमरे के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। आदित्य ने अपनी डोमिनेटिंग आवाज में कहा, कम इन। आदित्य के इतना कहते ही दरवाजा खुला और डॉक्टर के साथ एक नौकर अंदर आया। डॉक्टर को देखकर आदित्य ने काव्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे चेक करो। आदित्य की बात सुनकर डॉक्टर काव्या की तरफ बढ़ गई। डॉक्टर ने काव्या को चेक किया और आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, सर, मैडम को शायद किसी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और डर के कारण ये बेहोश हो गई। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस इन्हें थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। और उनके सर के पीछे लगी चोट पर थोड़ा दबाव महसूस हुआ है, जिस वजह से फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। मैंने पट्टी कर दी है। आप बस इन्हें आराम करने के लिए कहिए और हो सके तो 5-6 दिन तक इन्हें पानी से दूर रखने की कोशिश कीजिए, वरना उनकी चोट पर इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर आदित्य ने अपना सर हाँ में हिलाया। कुछ देर बाद डॉक्टर नौकर के साथ वापस चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद आदित्य ने काव्या की तरफ देखा, जो बेड पर बेहोश लेटी हुई थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। काव्या के चेहरे को देखकर आदित्य ने खुद से कहा, अब और नाटक नहीं, जो मुझे करना है वह मैं खुलकर करूंगा और मुझे तुमसे किसी भी कीमत पर दूरी बनानी ही होगी। मैं अपनी बेबी को धोखा नहीं दे सकता। करीब 1 घंटा बाद काव्या को होश आया। काव्या ने उठकर बैठने की कोशिश की तो उसका सर चकराने लगा। वह फिर से लेट गई। तभी उसे याद आया कि किस तरह से आदित्य ने उसका गला दबाया था। यह याद आते ही वह झटके से उठकर बैठ गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने खुद से कहा, वह मुझे मारना चाहता है। मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? अगर मारना ही था तो मुझे बचाया क्यों? काव्या के दिमाग में ये सब सवाल चल रहे थे। तभी कमरे का दरवाजा खुला।
काव्या ने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे से आदित्य अंदर आ रहा था। उसके पीछे पीछे ही दो सर्वेंट अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर अंदर आ रहे थे। आदित्य को देखकर काव्या छोटे बच्चे की तरह से कूद गई और डरते हुए उसकी तरफ देखने लगी। काव्या की मासूम सी आंखें देखकर आदित्य ने खुद से कहा, कंट्रोल आदित्य, तुझे इस पर गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि इस लड़की के पास दिमाग नाम की चीज नहीं है। आदित्य ने दोनों नौकरों की तरफ देखा। दोनों नौकरों ने खाने की प्लेट रूम में रखी और रूम से बाहर चले गए। जाते उन्होंने रूम बंद भी कर दिया। वहीं उन दोनों के जाते ही काव्या की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, प्लीज मुझे मत मारो। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने कोई रिएक्ट नहीं किया और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वहीं उसे खुद की तरफ आता देखकर काव्या ने उठने की कोशिश की, पर कमजोरी के कारण वह फिर से बेड पर गिर गई। आदित्य जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। काव्या इससे पहले कि कुछ कहती, आदित्य ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला, इसलिए डरना बंद करो और चुपचाप मेरी बात सुनो। अगर एक इंच भी हिली तो फिर उसका अंजाम तुम्हें खुद भुगतना होगा। काव्या ने आदित्य की तरफ देखा, जो काफी सीरियस लग रहा था। आदित्य की धमकी सुनकर उसकी हिम्मत नहीं हुई वहां से उठने या फिर हिलने की। वह चुपचाप आदित्य की तरफ देखने लगी। आदित्य ने गहरी सांस ली और काव्या की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपने एक मकसद की वजह से बचाया था और यहाँ पर लेकर आया हूँ, वरना अगर तुम सड़क पर मर भी जाती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से मेरी गाड़ी के सामने आई थी, न कि ड्राइवर की गलती की वजह से तुम्हें चोट लगी थी। आदित्य की बात सुनकर काव्या चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आदित्य कहना क्या चाहता है। तभी आदित्य ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, सूरज ने तुम्हें धोखा दिया और तुम उस धोखेबाज से मिले धोखे के कारण अपनी जान देना चाहती थी, जबकि तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए। तुम्हें उसे दिखाना चाहिए कि उसने तुम्हें खोकर क्या खोया है, ना कि खुद को इस तरह से खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने धीमी आवाज में कहा, उसने मुझसे प्यार नहीं किया था, पर मैंने तो उसे सच्चा प्यार किया था ना, तो मैं कैसे उसे कुछ कर सकती हूँ। काव्या की इतना कहते ही आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे जैसी लड़कियां अकल से पैदल होती हैं। पहली बात, प्यार दोनों तरफ से किया जाता है। जब उसकी तरफ से तुम्हारे लिए प्यार था ही नहीं, तो फिर कैसा प्यार। प्यार सिर्फ तुमने निभाया था, उसने तुम्हारे साथ दगा किया है। तो ये लेडी देवदास बनने से बेहतर है कि तुम उसे दिखा दो कि उसके बिना तुम्हारी जिंदगी और ज्यादा बेहतर है। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मतलब मुझे क्या करना होगा। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, तुम सच में इतनी बेवकूफ हो या सिर्फ मेरे सामने बनने का नाटक कर रही हो। आदित्य की बात सुनकर काव्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को देखने लगी। वहीं उसकी नजरों को देखकर आदित्य ने हंसते हुए कहा, तुम सच में इतनी ज्यादा डफर हो कि तुम्हें सूरज का धोखा दिखाई नहीं दिया। मुझे सूरज और कपूर फैमिली को बर्बाद करना है, तुम्हें इसमें मेरा साथ देना होगा। आदित्य की बात सुनकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने धीरे से कहा, पर आप भी तो कपूर फैमिली से हो ना। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। अब जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ, तुम्हें वह बात माननी होगी, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। अगर तुम अपनी मर्जी से मान जाती हो तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है, वरना मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। आदित्य की बात सुनकर काव्या डरते हुए उसकी तरफ देखने लगी। आदित्य ने काव्या को घूरते हुए कहा, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा, मेरे पूरे परिवार वालों के सामने। आदित्य की बात सुनकर काव्या, जो कि डर रही थी, उसने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बात कर रहे हैं आप। काव्या को चिल्लाता देखकर आदित्य ने उसे ऑर्डर देने वाली आवाज में कहा, मैंने तुम्हें बस बताया है और तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। ये मेरा ऑर्डर है, जो तुम्हें मानना ही होगा, काव्या सिंह। आदित्य की बात सुनकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आदित्य ने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा और बदले में मैं तुम्हें तुम्हारा कैरियर बनाने में मदद करूंगा। तुम्हें एक्टिंग करनी है ना, जो कि सूरज तुम्हें करने नहीं देना चाहता था। तुम उस इंसान के लिए अपना सपना छोड़ना चाहती थी, जिस इंसान ने तुम्हें ही छोड़ दिया। कहकर आदित्य हंसने लगा। आदित्य की बात सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा,
तुमने मेरी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी सूरज। आज मैं इस मुकाम पर आकर खड़ी हो गई हूँ जहाँ पर मुझे खुद के फैसले लेने का भी हक नहीं है। आई हेट यू सूरज, आई हेट यू। जितना भी प्यार तुमसे किया था उससे 1000 गुना ज्यादा अब नफरत करूंगी तुमसे। सूरज के बारे में सोचकर काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे सब कुछ याद आ रहा था, किस तरह से 2 साल तक प्यार करके उसे अपने प्यार के जाल में फंसाता रहा, जब तक काव्या पूरी तरह से उनके प्यार में पागल नहीं हो गई। अब जब काव्या सूरज को अपनी जिंदगी समझने लगी थी, तब उसने उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया, जहाँ से काव्या को सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी अंधेरे में नजर आ रही थी। काव्या ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने सूरज के साथ बिताए गए 2 सालों के सारे पल नजर आने लगे। जब भी सूरज उसे छोटे बच्चे की तरह पैम्पर करता था, काव्या की शैतानियां करना और सूरज का प्यार से उसे मनाना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने चल रहा था। काव्या ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें इस वक्त आंसुओं से भरी हुई थी। उसने खुद से प्रॉमिस करते हुए कहा, काव्या तुझे उस इंसान के लिए नहीं रोना है जिसने तुझे 2 साल तक झूठे प्यार का नाटक किया। तुझे इस कदर तोड़ दिया कि तू अपनी जिंदगी देने वाली थी, पर शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था, इसलिए तू बच गई। पर अब तू उस इंसान के लिए नहीं रो सकती, बल्कि तुझे उसे बताना होगा कि तू उसके बिना कितनी खुश है। काव्या तुझे फिर से जीना सीखना होगा। तेरे पास फिर से एक मौका है अपना सपना पूरा करने का, और तू इस मौके को अपने हाथ से नहीं गंवा सकती। काव्या खुद से ही बात करके खुद को समझा रही थी। वहीं आदित्य उसके सामने अपने दोनों हाथ बांधकर उसके चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देखकर मन ही मन हंस रहा था। उसने मन ही मन कहा, यह लड़की इतनी बेवकूफ है, जिस वजह से वह सूरज इसे इतना ज्यादा बेवकूफ बना पाया। आखिर 2 साल तक इसे समझ कैसे नहीं आया कि उसे इससे कोई प्यार नहीं है। कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है? आदित्य ने मन ही मन कहा। काव्या ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोलकर आदित्य को देखा। काव्या जिसने अभी अभी खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाया था कि वह आदित्य को हाँ कह देगी, लेकिन उसका चेहरा देखते ही फिर से उसके चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। काव्या का डरा हुआ चेहरा देखकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक इंसान ही हूँ। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने मन ही मन में कहा, इंसान इतने डरावने नहीं होते हैं। तुम तो एक राक्षस हो, और राक्षस खून पीने वाला राक्षस। काव्या ने मन ही मन इतना सोचा ही था कि तभी आदित्य ने आगे बढ़कर उसके कानों में धीमी मगर बेहद खतरनाक आवाज में कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा खून नहीं पीने वाला, क्योंकि पहले से ही तुम्हारे अंदर जान ही नहीं है। अगर मैं तुम्हारा खून पी लिया तो तुम जिंदा ही नहीं बचोगी, और फिर मेरा मकसद कामयाब नहीं होगा। काव्या जिसने यह सब कुछ अपने मन में सोचा था, आदित्य के मुंह से यह सब सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अगले ही पल उसके चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। काव्या के माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। काव्या ने कांपती आवाज में डरते डरते कहा, तुम सच में राक्षस हो ना? तुम्हें मेरे मन की बात कैसे सुनाई दी? कहते हुए काव्या डरते डरते बेड के पीछे सरकने लगी। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने पहले काव्या को देखा और फिर वह जोर जोर से हंसने लगा। उसे इस तरह से हंसता देखकर काव्या के डर के मारे और भी हालत खराब होने लगी। उसने लगभग रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो। आदित्य ने खुद की हंसी को जैसे तैसे कंट्रोल करके काव्या की तरफ देखते हुए कहा, तुमने बेवकूफी में पीएचडी की है क्या? काव्या जो कि आदित्य को खुद को छोड़ने को कहने वाली थी, उसकी बात सुनकर उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, दिमाग नाम की चीज है या नहीं? मैं तुम्हें कहाँ से शैतान दिखाई दे रहा हूँ? और रही बात तुम्हारे मन की बात सुनाई देने की, तो तुम्हारे चेहरे की ये एक्सप्रेशन बता देते हैं कि तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं। ज्यादा सोचा मत करो, वरना जितना दिमाग है वह भी नहीं रहेगा। आदित्य की बात सुनकर काव्या कुछ कहती उससे पहले ही आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि जैसा मैंने कहा था, अपनी मर्जी से या फिर मेरी मर्जी से तुम्हें करना तो वही है जो मैं चाहूंगा। इतना कहकर वह सीधा कमरे से बाहर चला गया। वहीं उसके जाने के बाद काव्या ने खुद से कहा, यह इंसान इतना डरावना और इतना अजीब क्यों है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह इंसान है। हर बार हुक्म चलाकर चला जाता है, राक्षस नहीं का। काव्या ने खुद से कहा और छोटे बच्चों की तरह बैठकर सब कुछ सोचने लगी।
वह अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोच रही थी कि किस तरह से उसका बचपन एक अनाथ आश्रम में बीता। अनाथ आश्रम से जाने के बाद स्कॉलरशिप पर उसने पढ़ाई कंप्लीट की और कॉलेज में कैसे सूरज से उसकी पहली मुलाकात हुई। बाद में धीरे धीरे सूरज से प्यार हुआ। यह सब कुछ सोचते हुए काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। काव्या ने खुद से कहा, भगवान जी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? बचपन में ना माँ बाप का प्यार मिला और ना किसी और का। बचपन से अकेली जिंदगी जी रही थी। अब जब लगा कि कोई है जो मुझसे प्यार करता है, वह भी धोखेबाज और बेरहम निकला। क्यों भगवान जी, ये इश्क क्यों फरेबी और बेरहम होता है? क्या हर कोई इश्क के नाम पर फरेब और धोखा करता है, या फिर मेरी किस्मत में ये बेरहम इश्क लिखा है? क्यों भगवान जी? कहकर काव्या ने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लिया। काव्या ने अपना चेहरा ढक लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। न चाहते हुए भी उसे बार बार सूरज की याद आ रही थी। अब से पहले जब भी काव्या उदास होती थी या फिर रोती थी, वह सबसे पहले सूरज को कॉल करती थी और सूरज चुटकी बजाते ही उसके पास पहुंचकर उसे अपने सीने से लगाकर उसके सारे दुख को उससे दूर कर देता था। पर आज काव्या समझ चुकी थी कि जो सूरज उसे हर बार हर मुश्किल से निकालता था, उसे हमेशा बच्चों की तरह संभालता था, पर वह सब एक फरेब था। सूरज के फरेबी इश्क ने काव्या को इस कदर तोड़ दिया था कि अब काव्या को इसके नाम से नफरत होने लगी थी। काव्या ने गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखा। खिड़की से इस वक्त उसे चांद नजर आ रहा था। उसने चांद को देखते हुए कहा, शायद इस उस चांद की तरह है जो हर किसी के नसीब में नहीं। मेरे नसीब में तो सिर्फ फरेब और धोखा है, जो कि मुझे मिल चुका है। अब इस बेरहम इश्क के नाम से डर लगने लगा है। भगवान, बस उससे यही एक प्रार्थना है कि जिंदगी में दोबारा इश्क ना होने देना, क्योंकि अब और टूटने की हिम्मत नहीं रही। कुछ देर बाद काव्या ने गहरी सांस ली और बेड से उठकर खड़ी हो गई। तभी उसका ध्यान खुद के कपड़ों पर गया। इस वक्त भी उसने आदित्य के दिए गए कपड़े पहने हुए थे, जिसमें वह किसी जोकर से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि काव्या काफी ज्यादा दुबली पतली थी और आदित्य एक मस्कुलर बॉडी वाला आदमी। उसके कपड़े काव्या को इतने बड़े हो रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने काव्या के ऊपर कपड़ों को सुखाने के लिए डाला हो। काव्या को इन कपड़ों में काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तभी कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। काव्या ने दरवाजा खोला तो सामने शोभा थी। शोभा ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, मैडम, सर ने आपके लिए कपड़े भेजे हैं। काव्या ने शोभा की तरफ देखा, जिसके हाथ में दो बड़े बड़े बैग नजर आ रहे थे। काव्या ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस वक्त उसे खुद पता नहीं था कि उसे करना क्या है। शोभा अंदर आई। उसने दोनों बैग्स के कपड़े बेड पर रखते हुए कहा, मैडम, ये सारे कपड़े आपके हैं। सर ने आपकी फिटिंग के हिसाब से कपड़े बनवाने के लिए और दे दिए हैं। शाम तक वह सारे कपड़े आ जाएंगे। तब तक आप इनमें से कोई भी पहन सकती हैं। काव्या हैरानी से उन कपड़ों को देख रही थी। हर एक कपड़ा काफी ब्रांडेड और खूबसूरत लग रहा था। काव्या तो इस तरह के कपड़े खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। काव्या एक किराए के रूम में रहती थी, जो कि काफी पुराना था, पर रहने लायक था। काव्या एक पार्ट टाइम कैफे में जॉब करती थी, जिससे उसका घर का खर्च चल जाता था। काव्या इतने दिनों से सूरज के साथ रिलेशनशिप में थी, फिर भी उसने सूरज से एक पैसे की मदद नहीं मांगी थी। सूरज उसे काफी बार पैसों की मदद करने की कोशिश करता, पर काव्या का आत्मसम्मान उसे सूरज से पैसे लेने से हर बार रोक देता। काव्या को आज अपने उस फैसले पर गर्व हो रहा था, वरना आज वह खुद को इतना नीचा महसूस करती कि खुद से नजर नहीं मिला पाती। शोभा ने अपना सिर झुकाया और रूम से बाहर चली गई। काव्या ने कपड़ों की तरफ देखा। वहां पर हर तरह के कपड़े रखे हुए थे, वेस्टर्न से लेकर इंडियन तक, शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक। काव्या का ध्यान एक ब्लैक कलर की फ्रॉक पर गया, जो कि नीलन थी। काव्या को ऐसे कपड़े ज्यादा पसंद है। काव्या ने वह फ्रॉक उठाई और बाथरूम में चेंज करने के लिए चली गई। कुछ देर बाद काव्या बाथरूम से बाहर निकली। ब्लैक कलर की फ्रॉक में काव्या किसी छोटी सी गुड़िया की तरह लग रही थी। काव्या दूध की तरह सफेद थी और ब्लैक कलर की फ्रॉक उस पर काफी ज्यादा खिल रही थी। काव्या के गुलाब की पंखुड़ी जैसे पिंक लिप्स और ज्यादा शाइन कर रहे थे। काव्या ने अपने बालों को खोला और हल्के से बालों को बनाने लगी। कुछ देर बाद काव्या ने खुद को मिरर में देखा। वह बिल्कुल किसी कांच की गुड़िया की तरह प्यारी लग रही थी। खुद को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी उसके कानों में सूरज की आवाज पड़ी। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने एक नजारा आने लगा।
काव्या इसी तरह से अपने रूम में तैयार हो रही थी, तभी पीछे से सूरज ने उसके कानों में मधुसी भरी आवाज में कहा, तुम्हें इस तरह से तैयार होता देखकर तुम्हें कहाँ जाने का दिल करता है जान। पता नहीं कब हमारी शादी होगी और मैं सुहागरात पर तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाऊंगा। सूरज की बात सुनकर उस वक्त काव्या शर्म से पानी पानी हो गई थी। काव्या ने अपनी आंखें खोली और आईने में खुद को देखा। अब उसे खुद को देखना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं इस तरह से खुद को इग्नोर नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के लिए जो कि कभी मेरा था ही नहीं। इतना कहकर काव्या ने एक गहरी सांस ली और रूम से बाहर निकल गई। इस बार भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जाना कहाँ है। काव्या छोटे बच्चों की तरह डरते डरते अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। उसके पाँव में ब्लैक कलर के स्लीपर थे जो कि काफी क्यूट लग रहे थे। इस वक्त काव्या बिल्कुल एक छोटी सी डॉल लग रही थी। काव्या की हाइट भी ज्यादा नहीं थी, वह 5 फुट 3 इंच के आसपास थी। काव्या पूरा कॉरिडोर घूम चुकी थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ से है। तभी उसका ध्यान एक सर्वेंट पर गया जो कि ऊपर आ रहा था। उस सर्वेंट को देखकर काव्या ने डरते डरते कहा, हमें नीचे जाना है। काव्या की प्यारी सी आवाज़ सुनकर सर्वेंट ने काव्या की तरफ देखकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैडम आप मेरे साथ चलिए। सर्वेंट की बात सुनकर काव्या को डर तो लग रहा था, पर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह सर्वेंट के साथ उस तरफ चली गई। सर्वेंट ने काव्या को एक तरफ इशारा करते हुए कहा, मैडम ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से आप सेकंड फ्लोर और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर जा सकती हैं। और यह लिफ्ट है, आप यहाँ से किसी भी फ्लोर पर जा सकती हैं। इस घर में टोटल 5 फ्लोर हैं और इस वक्त आप थर्ड फ्लोर पर मौजूद हैं। सर्वेंट की बात सुनकर काव्या ने लिफ्ट की तरफ देखा। काव्या को लिफ्ट से बहुत डर लगता था, क्योंकि एक बार वह लिफ्ट में फंस गई थी। उसके बाद उसने लिफ्ट में जाने की हिम्मत कभी नहीं की। काव्या ने उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, भैया हम सीढ़ियों से नीचे जाएंगे। काव्या के मुंह से भैया सुनकर सर्वेंट उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा, पर उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। काव्या ने एक नज़र उस सर्वेंट की तरफ देखा और सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरने लगी। काफी देर बाद काव्या फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गई। छोटी सी काव्या थकान के मारे लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसका चेहरा इस वक्त सफेद से लाल हो चुका था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे मजदूरी करवाई हो। काव्या इस वक्त अपने घुटनों पर दोनों हाथ रखकर लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसका ध्यान सामने नहीं था। लिविंग रूम के सोफे पर बैठा आदित्य, जो अब तक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वह बिना पलके झपकाए काव्या को ही देख रहा था। काव्या का पसीने से लाल चेहरा देखकर आदित्य उससे अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। काव्या इस वक्त झुकी हुई थी, जिस वजह से उसका क्लीवेज साफ साफ शो हो रहा था। आदित्य, जो अब तक काव्या के चेहरे की तरफ देख रहा था, उसका ध्यान काव्या के क्लीवेज की तरफ गया, जिसे देखकर आदित्य की बॉडी में गर्मी महसूस होने लगी। यहाँ तक कि उसका गला भी सूखने लगा। ना चाहते हुए भी उसका ध्यान बार बार काव्या के क्लीवेज की तरफ जा रहा था। आदित्य ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। काव्या अभी भी खुद की सांसों को कंट्रोल करते हुए उसी तरह से झुकी हुई थी। काव्या इस वक्त काफी ज्यादा बेखबर होकर हाँफ रही थी। उसे एहसास भी नहीं था कि उसकी वजह से आदित्य की हालत खराब हो रही है। आदित्य, जो कि हमेशा लड़कियों को इग्नोर करता था, आज चाह कर भी काव्या से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह अपनी बेबी के अलावा इस तरह से किसी और से कैसे अट्रैक्ट हो सकता है। आदित्य ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, कंट्रोल आदित्य, तू इस तरह से अपनी बेबी को चीट नहीं कर सकता। तूने बेबी से प्रॉमिस किया था कि उसके अलावा तेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं आएगी, और तुझे अपनी बेबी का प्रॉमिस हमेशा याद रखना है। आदित्य, यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। खुद को समझाकर आदित्य ने गहरी सांस ली और अपनी नज़र फेर ली। वहीं काव्या ने अब तक खुद की सांसों को कंट्रोल कर लिया था। वह ठीक से खड़ी हुई और उसने सामने आदित्य को देखा। आदित्य को देखते ही उसके चेहरे पर फिर से डर दिखाई देने लगा। काव्या ने खुद से कहा, हे भगवान, मुझे इस इंसान से डर क्यों लगता है। इसका चेहरा तो इतना हैंडसम है, पर ये कितना डरावना है। भगवान जी, प्लीज मुझे बचाना इससे। इतना कहकर काव्या ने धीरे धीरे अपने कदम आदित्य की तरफ बढ़ा दिए। हालांकि आदित्य काव्या से अपनी नजर फेरने की कोशिश कर रहा था, पर वह यह सब करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। उसे अच्छे से पता था कि काव्या उसी की तरफ आ रही है, पर उसने ऐसे दिखाया
जैसे उसे इस बात का एहसास ही ना हो कि काव्या भी लिविंग रूम में मौजूद है। काव्या छोटे बच्चे की तरह जाकर आदित्य के सामने खड़ी हो गई। काव्या इस वक्त काफी नर्वस लग रही थी। वह अपने हाथ से अपनी ड्रेस को खींच रही थी और अपने होठों को दांतों से चबा रही थी। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह कितनी ज्यादा डरी हुई है। आदित्य अपनी टेढ़ी नजरों से उसे ही देख रहा था। जब काफी देर तक काव्या कुछ नहीं बोली तब आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, गूंगी हो? आदित्य की बात सुनकर काव्या, जो अपने होठ को दांतों से चबा रही थी, उसने आदित्य की तरफ देखकर अपनी पलकों को झपकाते हुए नामे अपना सिर हिलाया। काव्या का इशारा देखकर आदित्य ने अपनी आईब्रोज ऊंची करते हुए कहा, तो फिर किसी गूंगी बहरी की तरह इशारे क्यों कर रही हो? और अगर कुछ कहना है तो सीधे कहो। इस तरह से मेरे सामने चुपचाप आकर खड़े होने का क्या मतलब है? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने छोटे बच्चों की तरह कहा, हमें आपसे कुछ कहना था। काव्या की मीठी सी आवाज कानों में पड़ते ही आदित्य सब कुछ भूल गया और उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखने लगा। आदित्य ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। काव्या ने मासूमियत से कहा, हमें हमारे रूम से कुछ लाना था, हमारा कुछ इम्पोर्टेंट सामान। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें जो चाहिए वह मैं खरीद कर ला दूंगा। तुम्हें अपना कोई भी पुराना सामान लाने की जरूरत नहीं है। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने मासूमियत से कहा, प्लीज हमें हमारा ही सामान चाहिए और वह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ज्यादा कुछ नहीं लेंगे, बस दो तीन चीजें ही चाहिए हमें। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे कुछ देर तक घूरा और फिर एटीट्यूड से कहा, ठीक है, पहले ब्रेकफास्ट कर लो। इतना कहकर वह सोफे से खड़ा हुआ और उसने अपने कदम डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा दिए। काव्या अभी भी अपनी जगह पर छोटी बच्ची की तरह खड़ी होकर उसकी तरफ देख रही थी। आदित्य को जब लगा कि काव्या उसके पीछे नहीं आ रही है, तब उसने पलटकर काव्या को घूरते हुए कहा, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? चलो, ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्या? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखा और फिर छोटे बच्चे की तरह दौड़ते हुए उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसकी यह हरकत देखकर आदित्य के चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ गए, पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया और वापस डाइनिंग टेबल की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। काव्या भी छोटे छोटे कदमों से उसके पीछे पीछे डाइनिंग टेबल की तरफ जा रही थी। कुछ देर बाद बड़े से डाइनिंग टेबल पर काव्या आदित्य की बगल में बैठी हुई थी। आदित्य हेड चेयर पर बैठा हुआ था। तभी सेठ ने ब्रेकफास्ट टेबल पर लाकर रखना शुरू कर दिया। काव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वह सब क्या है। वह अजीब तरह से सब कुछ देख रही थी। तभी सेठ ने दोनों की प्लेट में एक एक आमलेट सर्व किया। आमलेट काफी यूनिक तरीके से बनाया गया था, जिसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि यह नॉर्मल अंडे का ऑमलेट है। काव्या अपने हाथ में चम्मच पकड़कर उसे ही घूर रही थी। आदित्य अपना ब्रेकफास्ट खा रहा था। तभी उसका ध्यान काव्या की तरफ गया, जो कि खाने की जगह पर उसे घूर घूर कर देख रही थी। उसने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, खा क्यों नहीं रही हो? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने अपने निचले होठों को काटते हुए मासूमियत से कहा, यह क्या है? काव्या की बात सुनकर पहले तो आदित्य ने उसे घूरा, पर फिर बिना उसकी तरफ देखे अपने आमलेट को खाते हुए कहा, यह आमलेट है। आदित्य की बात सुनकर काव्या, जो चुपचाप बैठी हुई थी, अचानक से उछलकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या ये आमलेट है? उसके इस तरह से चिल्लाने और उछलकर खड़े होने के कारण आदित्य उसे घूरने लगा। आदित्य ने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो, जैसे पागलपन का दौरा पड़ा हो? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आप खूनी हो। काव्या की बात सुनकर आदित्य और आसपास मौजूद सभी सर्वेंट हैरानी से काव्या को देखने लगे। काव्या की आंखों से इस वक्त आंसू बह रहे थे और वह गुस्से से आदित्य को घूर रही थी। काव्या की बात सुनकर सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। काव्या आंसू भरी आंखों से गुस्से से आदित्य को घूर रही थी, जैसे आदित्य ने कोई महापाप कर दिया हो। आदित्य ने उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहा, पागलों जैसी बातें करना बंद करो और चुपचाप ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाओ। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं आपके जैसी नहीं हूँ। आपने उन बेचारे बच्चों को, जिन्होंने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी, उन्हें मार डाला। खूनी है आप, खूनी। काव्या की बातें सुनकर आदित्य ने इरिटेट आवाज में कहा, पागलों जैसी बातें बंद करो और चुपचाप ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो। मुझे इस तरह की बकवास सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने गुस्से से कहा, बकवास? बकवास मैं कर रही हूँ या आप?
आपने क्या किया? आखिर क्या किया था उन बच्चों ने आपका? कैसा लगा होगा उनकी माँ को, जिनके बच्चों ने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी और आपने उन्हें मार डाला। काव्या की बात सुनकर इस बार आदित्य ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और मैंने किसे मारा है जो बार बार चिल्ला रही हो कि मैंने किसी को मार डाला? अब इतना भी बता दो कि मुझे जिसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहा, कैसे नाटक कर रहे हैं आप? पहले आपने खुद इन लोगों की जान ले ली और ऐसे भोले बन रहे हैं जैसे कुछ किया ही ना हो। काव्या की बात सुनकर इस बार आदित्य गुस्से से कुर्सी से खड़ा हुआ। उसने चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो और बताओ मैंने किसे मारा है? आदित्य को कुर्सी से खड़ा होता देखकर काव्या डर तो गई थी, पर फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, इन बेचारे मुर्गी के बच्चों को। इतना कहकर उसने ऑमलेट की तरफ इशारा किया। सभी नौकर जो कि काव्या को आदित्य पर चिल्लाता देख पहले से ही सदमे में जा चुके थे। काव्या की बात सुनकर सभी लोगों के सर पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वहीं आदित्य काव्या को ऐसे देख रहा था जैसे उसके सामने कोई पागल खड़ी हो। करीब 1 मिनट बाद आदित्य ने खुद को संभालते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैंने किसे मारा है? काव्या ने आंसू भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आपने मुर्गी के बच्चों को मारा है और आप उनका खाना बनाकर खा रहे हो। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने एक नज़र टेबल की तरफ देखा जहां पर अंडे से बने आमलेट रखे हुए थे। आदित्य ने अजीब तरह से उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम उनकी बात कर रही हो? आदित्य की बात सुनकर इस बार काव्या ने छोटे बच्चों की तरह गुस्से में कहा, हम किसकी बात करेंगे? आपने उनका ही खून किया है और आप मजे से खा भी रहे हो, बिना यह सोचे कि उन्हें कितना दर्द हुआ होगा जब आप लोगों ने उन्हें मारकर पका लिया। काव्या की बात सुनकर उसकी आंसू भरी आंखों में देखकर आदित्य ने खुद से कहा, मैंने आज तक दुनिया में इतनी ज्यादा बेवकूफ लड़की कहीं नहीं देखी। कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है? आदित्य ने खुद से कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि काव्या उसे मुर्गी के बच्चों का खूनी कह रही है, क्योंकि उसने अंडे से बने हुए आमलेट खाए हैं। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम पागल जैसी बातें करना बंद करो। अंडे खाने के लिए ही होते हैं और दुनिया में मैं अकेला नहीं हूँ जो नॉनवेज खाता हूँ। दुनिया के हजारों करोड़ों लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं। इनफैक्ट वेजिटेरियन से ज्यादा नॉनवेज ही खाया जाता है। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने चिल्लाते हुए कहा, सभी के सभी राक्षस हैं। भगवान ने इतना कुछ बनाया है खाने के लिए, पर इन लोगों को किसी की जान लेकर ही खाना है। दुनिया में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं बची। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, दुनिया कैसी है और कैसी नहीं इसके बारे में सोचना छोड़ो, अब चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने चिल्लाते हुए कहा, हम आप लोगों जैसे पापी नहीं है जो किसी को मारकर खा लें। हम कभी भी नहीं खाएंगे ऐसी गंदी चीज। उन बेचारे बच्चों को मार डाला आप लोगों ने और मजे से खा रहे हो, और आप लोग अपनी तरह ही हमें भी समझ रहे हो। हम कभी भी इस तरह की कोई चीज नहीं खाते। हम प्योर वेजिटेरियन हैं। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम्हें यह नहीं खाना तो मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ वेज बनवा देता हूँ, पर ये पागलों जैसी बातें बंद करो, मुझे इरिटेशन हो रही है। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने गुस्से से कहा, हमने पागलों जैसी कोई बात नहीं की। आप लोग हमेशा इसी तरह से बेजुबान लोगों की जान ले लेते हो, यहाँ तक कि उन छोटे से चूजों को भी नहीं छोड़ते जिन्होंने अब तक दुनिया में कदम भी नहीं रखा। काव्या की बात सुनकर अब आदित्य का दिमाग खराब हो चुका था, पर वह काव्या को और ज्यादा रुलाना नहीं चाहता था, क्योंकि काव्या का छोटा सा चेहरा आंसू से भरा हुआ था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर किसी ने उसे कुछ कहा तो वह और जोर जोर से रोने लगेगी। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं नहीं खा रहा हूँ। अब तुम मेरा दिमाग खाना बंद करो। इतना कहकर आदित्य ने अपने नौकरों की तरफ देखते हुए कहा, ब्रेकफास्ट को यहाँ से लेकर जाओ और कुछ वेजिटेरियन बनाकर लेकर आओ। आदित्य की बात सुनकर नौकरों ने अपना सिर हिलाया और वहां से सब कुछ लेकर अंदर चले गए। अभी वह लोग अंदर जा ही रहे थे कि तभी काव्या ने आंसू भरी आंखों से सबकी तरफ देखा और कहा, हम उन बर्तनों में बना कुछ भी नहीं खाएंगे जिनमें ये लोग नॉनवेज बनाते हैं। इतना कहकर उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। काव्या की बात सुनकर अब आदित्य का गुस्सा फूटने वाला था और उसने अपने माथे को अपने हाथों से रब करते हुए काफी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, नए बर्तन निकाल कर बनाना जो कुछ भी बनाना है।
अब तुम सब यहाँ से जाओ। आदित्य की बात सुनकर सभी नौकर वहां से ऐसे भागे जैसे वह इसी बात का इंतजार कर रहे हो। वहीं काव्या अभी भी आंसू भरी आंखों से आदित्य को देख रही थी। इस बार आंसुओं का रीजन यह नहीं था कि आदित्य ने नॉनवेज खाया था, बल्कि उसका रीजन यह था कि अब काव्या को एहसास हो गया था कि उसने गुस्से में आदित्य से क्या क्या कह दिया है। उसकी आंखों के सामने फिर से कॉलेज का मंजर घूम गया था, जब आदित्य ने उसकी क्लासमेट का हाथ तोड़ा था। वह अपने हाथों को कसकर पकड़कर आदित्य के सामने डरते हुए खड़ी थी। वहीं आदित्य अभी भी उसे घूर रहा था, जैसे कच्चा खा जाएगा। काव्या को अब अपनी ही बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा था। उसने खुद से कहा, मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? मैंने शेर की गुफा में जाकर शेर के मुंह में खुद हाथ डाला है। अगर शेर अब मुझे कच्चा खा भी जाएगा तो भी मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। इतना सोचकर काव्या अपनी जगह पर ही कांपने लगी। कुछ देर बाद काव्या और आदित्य दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। काव्या अभी भी डरी हुई थी, क्योंकि जो कुछ भी उसने आदित्य से कहा उसे लेकर उसे अभी भी डर था कि कहीं आदित्य उसके साथ कुछ कर ना दे। उनके सामने इस वक्त उपमा रखा हुआ था। आदित्य उपमे को घूर रहा था। उसे ये सब पसंद ही नहीं था, पर अब उसके पास ऐसे खाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपने हाथ में चम्मच पकड़ी और धीरे धीरे खाने लगा। वहीं काव्या अभी भी अपने हाथ में पकड़े चम्मच को प्लेट में घुमा रही थी। वह बार बार तीखी नजरों से आदित्य को देख रही थी। उसे अभी भी डर लग रहा था, पर वह ये बात कहती तो किससे कहती। काव्या ने मनी मन कहा, भगवान जी, मुझे बस इस राक्षस से बचा लेना। आज के बाद मैं कभी इससे पंगा नहीं लूंगी। आदित्य, जो कि चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रहा था, उसने काव्या की तरफ देखा, जो छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। उसने काव्या को घूरते हुए कहा, आप क्यों नहीं खा रही हो? आदित्य की आवाज सुनकर काव्या ने उसकी तरफ डरते डरते देखा, पर कुछ नहीं कहा। वहीं उसे चुप देखकर आदित्य ने कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा? तुम खा क्यों नहीं रही हो? काव्या ने अपने निचले होठों को काटते हुए कहा। वह हमें इतना कहकर वह कुछ कह नहीं पाई। वहीं उसकी बात सुनकर आदित्य ने इस बार इरिटेट होते हुए कहा, पागलों की तरह हरकतें करना बंद करो। थोड़ी देर पहले जितना तुमने मुझे परेशान किया और जो कुछ भी कहा, मुझे पहले से ही बहुत गुस्सा आया हुआ है। तुम मुझे मजबूर मत करो अपना गुस्सा उतारने पर, क्योंकि मेरा गुस्सा झेलने की हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं है। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने उसकी तरफ डरते डरते देखा। आदित्य ने काव्या के छोटे से चेहरे की तरफ देखा, जिस पर डर नजर आ रहा था। उसने काव्या की कुर्सी खींचकर अपनी तरफ किया। काव्या हैरानी से आदित्य को देखने लगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, आदित्य ने उसे कमर से पकड़कर उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। अब छोटी सी काव्या आदित्य की गोद में बैठी हुई थी। काव्या उसकी गोद में बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। काव्या ने आदित्य की गोद से उठने की कोशिश करते हुए कहा, आपने ऐसा क्यों किया? आदित्य ने काव्या को कमर से पकड़कर बिठाते हुए कहा, चुपचाप यहीं पर बैठो। काव्या ने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य को देखकर उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसे उसकी गोद में बैठे रहने के कारण काफी अजीब लग रहा था। 2 साल के रिलेशनशिप में वह सूरज के भी इतना क्लोज नहीं जाती थी, और यहाँ पर तो वह आदित्य को बस 2 दिनों से जानती थी। आदित्य ने अपने हाथ में चम्मच पकड़कर और उसी चम्मच को काव्या के मुंह की तरफ कर दिया। ये देखकर काव्या ने जल्दी से अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसकी हरकत देखकर आदित्य ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। आदित्य को खुद को घूरता देखकर काव्या की आंखों में डर नजर आने लगा, पर उसने अपने मुंह से अपना हाथ नहीं हटाया। आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है आदित्य कपूर इतना फालतू का इंसान है जो इस तरह से किसी को अपने हाथों से खिलाएगा? तुम मेरी लाइफ की पहली इंसान हो जिसे मैं अपने हाथों से खिला रहा हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे खिलाने से रोका। चुपचाप अपना हाथ हटाओ और खाओ। आदित्य की बात सुनकर भी काव्या ने अपना हाथ नहीं हटाया। ये देखकर आदित्य ने उसे गुस्से से देखा और अगले ही पल उसके छोटे से हाथों को अपने एक हाथ से ही उसके मुंह से हटा दिया। काव्या ने कसके अपने होठों को दबाया हुआ था। यह देखकर आदित्य ने काव्या की आंखों की तरफ देखा। काव्या की आंखें कसकर बंद थीं और वे अपने निचले होठों को काट रही थी। आदित्य ने आगे बढ़कर उसके लिप्स पर किस करते हुए कहा, मैंने कहा ना अपना मुंह खोलो। आदित्य के किस करने के कारण काव्या ने झटके से अपनी आंखें खोली और मुंह खोला ही था कुछ कहने के लिए कि तभी आदित्य ने उसे फिर से किस करना स्टार्ट कर दिया। इस बार आदित्य उससे पैशनेट होकर किस कर रहा था।
आदित्य ने एक हाथ से काव्या के सर को पीछे से सपोर्ट किया हुआ था और उसे पैशनेट होकर किस कर रहा था। वहीं काव्या उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर हट्टे कट्टे आदित्य के सामने काव्या कर ही क्या सकती थी। काफी देर तक आदित्य काव्या को किस करता रहा। जब उसे लगा कि अब काव्या को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब उसने काव्या को छोड़ दिया। आदित्य के छोड़ते ही काव्या लंबी लंबी सांसें लेने लगी। आदित्य अभी अपनी सांसों को कंट्रोल कर रहा था। अपनी सांसों को कंट्रोल करके उसने काव्या की तरफ देखा तो काव्या की बड़ी बड़ी आंखों से आंसुओं की बूंदें उसके गालों पर गिर रही थीं और वह अपने छोटे छोटे हाथों से अपने होठों को बार बार रगड़ रही थी, जैसे किसी गंदी चीज ने उसे छुआ हो। यह देखकर आदित्य ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? काव्या ने रोते हुए कहा, आपने अंडा खाने के बाद हमें किस किया। आपकी जीभ हमारे मुंह के अंदर थी, आपने हमें अपवित्र कर दिया। कहकर काव्या जोर जोर से रोने लगी। वह उसकी बात सुनकर आदित्य को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। उसने खुद से कहा, ये लड़की रो क्यों रही है? मैंने किस किया इसलिए, या फिर मैं अंडा खाकर इसे किस किया इसलिए? आदित्य ने काव्या की तरफ देखा, जो छोटे बच्चे की तरह अपनी आंखें हाथों से रगड़कर रो रही थी। रोते हुए वह काफी ज्यादा मासूम लग रही थी। उसे इस तरह से रोता देखकर आदित्य ने मन ही मन कहा, यह लड़की मुझे पागल कर देगी। ओ गॉड, ये लड़कियां इतनी बेवकूफ क्यों होती हैं? आदित्य ने अपने बाल खींचते हुए कहा। उसने काव्या की तरफ देखा, जो फूट फूट कर रो रही थी, जैसे किसी ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया हो। आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, रोना बंद करो। आदित्य के चिल्लाने की आवाज सुनकर काव्या चुप होने की जगह और जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, आप बहुत गंदे हो। आपने अंडा खाकर हमें किस किया। हम अब गंदे हो गए हैं। भगवान जी हमें माफ नहीं करेंगे। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे कंधे से कस के पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, बकवास करना बंद करो वरना फिर से किस कर दूंगा। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने झटके से रोना बंद कर दिया और अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।